Morning 11th class. How are you beta? I hope you will be quite fit and fine at your home. Students, आज हम आपके हिस्ट्री के चैप्टर 6 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्यकाल में नगरों ने यूरोपीय सभ्यता एवं संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला कैसे। मध्यकाल कौन सा है? जो मेडिवल पीरियड है उसमें नगरों ने यूरोपीय जो कल्चर थी, वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी, उसके ऊपर काफ़ी उसको डीपली इफेक्टेड किया कैसे। फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि राजनीतिक क्षेत्र में देन, यानी पॉलिटिकल में क्या इनकी इम्पोर्टेंस रही, क्या प्रभाव रहा कि 13वीं शताब्दी तक यूरोप के अनेक नगर बहुत समृद्ध हो गए थे, यानी काफ़ी खुशहाल हो गए थे, काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गए थे। उन्होंने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समृद्ध नगर निवासी राजा को कर देते थे, यानी टैक्स पे करते थे। उन्होंने राजा को स्थायी सेना के गठन में भी सहयोग दिया। इसके कारण राजाओं की जो स्थिति थी, जो उनका स्टैंडर्ड था, उसमें काफ़ी सुधार हुआ और अब पहले की अपेक्षा काफ़ी पावरफुल हो गए। अब वो सामंतों के ऊपर डिपेंड नहीं रह गए थे। इसके साथ साथ राजाओं ने अमीरों को के द्वारा दिए जाने वाले समर्थन के बदले उन्हें संसद में बैठने की अनुमति भी दी। इन अमीरों ने शासन संबंधी सरकारी नीति को काफ़ी सीमा तक प्रभावित किया, यानी अपने हिसाब से पॉलिसी को निर्धारित करने में राजा को अंडर प्रेशर किया, बाध्य किया। नेक्स्ट क्या है कि आर्थिक क्षेत्र में देन, तो नगरों का क्या योगदान रहा आर्थिक क्षेत्र में। मध्यकालीन नगरों ने आर्थिक क्षेत्र में निसंदेह उल्लेखनीय योगदान दिया। नगरों द्वारा अनेक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था जो समाज के लिए आवश्यक थी। तो इससे समाज का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, लाइफस्टाइल भी चेंज हुई और जीवन स्तर जो था वो भी उच्च हुआ। व्यापारी अपने फालतू माल को विदेशों में निर्यात कर देते थे तथा व्यावसायिक माल का आयात भी करते थे। होता बाहर से सामान मंगवाते जिसकी ज़रूरत होती थी और जो सरप्लस माल होता था, आधिक्य होता था, उसको निर्यात कर देते थे। इससे नगरों की जो प्रोस्पेरिटी थी वो और मजबूत हुई। सांस्कृतिक क्षेत्र में देन, यानी कल्चरल फील्ड में नगरों के उत्थान के परिणाम स्वरूप यूरोप ने सांस्कृतिक क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की। नगरों के धनी लोगों ने नगरों के सौंदर्य को बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक उद्यान लगवाए, यानी बाग लगवाए। बहुत सारी इस तरह की बिल्डिंग भी बनवाई, सड़कें भी बनवाई, यातायात के साथ उनका विकास करने में मदद की। और इससे क्या हुआ कि भवन निर्माण कला है, चित्रकला, साहित्य, इन सभी क्षेत्रों को एक नई दिशा मिली और हर क्षेत्र में प्रगति देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि किन कारणों से 14वीं शताब्दी में संकट उत्पन्न हुआ। तो क्या कारण रहे इस संकट के पीछे। फर्स्ट है पर्यावरण में परिवर्तन। तो 13वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी यूरोप का जो पर्यावरण था उसमें दोबारा से परिवर्तन आया। इस कारण से गर्मी का स्थान अब शीत ऋतु ने ले लिया, गर्मी का मौसम छोटा रह गया। इससे भूमि की जो प्रोडक्शन जो पावर थी वो भी काफ़ी कम हो गई, फर्टिलिटी भी कम हो गई और खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट है चांदी की कमी। तो 14वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया एवं सर्बिया में चांदी की कमी आ गई। तो ये दोनों ही देश चांदी के बहुत बड़े स्रोत होते थे यूरोप के अंदर। यहाँ से पूरे यूरोप में चांदी का निर्यात किया जाता था और यूरोपीय देशों में चांदी की जो मुद्रा है, करेंसी होती, उसका प्रचलन था। इन धातु की कमी आने से यूरोपीय व्यापार को भी आघात पहुँचा, एक नुकसान पहुँचा। ब्यूबनिक प्लेग एक महामारी थी। इससे क्या हुआ कि प्लेग के कारण व्यापक पैमाने पर सामाजिक विस्थापन हुआ। समाज के लोग एक जगह दूसरी जगह जाकर बस गए, बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए। आर्थिक मंदी ने इस सिचुएशन को और अधिक गंभीर बना दिया। इस कारण विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उसको गहरा आघात लगा। जनसंख्या में कमी के कारण मजदूरों की जो उपलब्धता थी वो कम हो गई। अब मजदूरों की संख्या कम होने के कारण क्या हुआ, मजदूरी की दरें बढ़ गई, लगभग 250% तक इसमें वृद्धि हो गई। दूसरी ओर मजदूरी की दरें बढ़ने तथा कृषि संबंधी मूल्यों में गिरावट आने के कारण लॉर्ड जो कि सामंत थे उनकी आय बहुत कम रह गई और धीरे धीरे उनकी पावर भी घटती चली गई। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनको लर्न करने का प्रयास किया है, आपको समझ आए होंगे।
आपको ये क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने और अच्छे से इनको लर्न करना है। आदरणीय अभिभावकगण से भी मैं विनती करना चाहूँगा कि वे SW करने में अपने बच्चों की मदद करें और उनको मोटिवेट करें और उनका मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।